नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान ओपन बुक परीक्षा में राजनीतिक विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीति का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ होता है, उक्त परिभाषा किसने दी? किसने दी? राइट आंसर हो जाएगा J.W. वार्नर ने। किसने दी? J.W. वार्नर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? J.W. वार्नर। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, J.W. वार्नर। इसके बाद दूसरा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वच्छ शासन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत सदैव समर्थन करता आया। भारत सदैव किसका समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में प्रत्येक राष्ट्र के पास परमाणु हथियार हैं। विश्व में गिने चुने राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियार रहित संसार हो। तो क्या है? उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उपयुक्त सभी। तो किसके लिए उपयोग होता है? उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, राज्य का एक तत्व है। राज्य का एक तत्व क्या है? संस्कृति। क्या है एक तत्व? संस्कृति। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश तत्वों के मध्य संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। कितनी है? 90। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट दल एक दल है। कैसा दल है? भारतीय कम्युनिस्ट दल एक कैसा दल है? क्षेत्रीय दल है। कैसा दल है? एक क्षेत्रीय दल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय दल। भारतीय कम्युनिस्ट दल एक कैसा दल है? क्षेत्रीय दल। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? भरना है क्षेत्रीय दल। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षित है? 78। इसके बाद सत्ता सत्ता बताइए। भारतीय संविधान की 3 सूचियां हैं। असत्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 550 है। कैसा हो जाएगा? राइट। सत्य हो जाएगा। पहला असत्य, दूसरा सत्य। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट है। कैसा है? राइट। तो कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। असत्य। कैसा है ये? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। असत्य। लोकसभा आयोग एक संवैधानिक इकाई है। सत्य। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक इकाई है। तो कैसा है? सत्य। सही जोड़े मिलाइए। राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति, मतदाता अधिकार 18 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष। स्टील प्लांट भिलाई, शीत युद्ध, अमेरिका रूस, जिलाधीश के कार्य,
प्रशासन पर नियंत्रण। तो आप सीधे सीधे मिलाए गए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। यदि आपको किसी भी पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिकों अपनी जाति की शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र में वोट देने के लिए स्वतंत्र है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकसभा एवं राज्यसभा चुनाव का आधार है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब एवं उच्च न्यायालय कहाँ स्थित। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। क्वेश्चन नंबर 4 है शहरी स्थानीय निकायों के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। शहरी स्थानीय निकायों के 2 कार्य लिखिए। तो शहरी जो होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, उनके 2 कार्य होते हैं। अपने निकाय की साफ सफाई और उस निकाय में रहने वाले सभी लोगों के लिए स्वच्छ पानी और साफ सफाई का अत्यंत ध्यान रखा जाए। इसके बाद नेक्स्ट है जनमत निर्माण में आने वाली 2 बाधाओं को लिखिए। आने वाली 2 बाधाएं कौन सी है? शिक्षा का अभाव, अज्ञानता, गरीबी। इसके बाद नेक्स्ट है संप्रदायवाद के 2 कारण लिखिए। संप्रदायवाद के 2 कारण लिखिए। छुआछूत व ऊंच नीच की भावना संप्रदायवाद को फैलाती है। दूसरा है राजनीति दलों द्वारा प्रोत्साहन। भारत में विविध राजनीति दल चुनाव के समय वोटों की राजनीति से सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं। प्रशासनिक अक्षमता, सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण भी कभी कभी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय क्या हैं? पहला उपाय तो अधिक से अधिक पेड़ लगाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, और दूसरा उपाय है कि पेड़ों की कटाई के संबंध में एक नियम बनाया गया है कि कोई बिना पूछे किसी भी प्रकार का कोई भी वृक्ष नहीं काट सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 वीटो पावर से क्या आशय है। वीटो पावर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के स्थायी सदस्य देशों को मिलाकर विशेषाधिकार वीटो पावर कहलाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है। सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। नौकरशाही क्या है? नौकरशाही क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरशाही क्या है? नौकरशाही एक ऐसी संस्था या प्रशासनिक प्रणाली को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिसमें गैर निर्वाचित व्यक्ति को एक संस्था के संचालन का काम सौंपा जाता है। शब्द से नकारात्मक अर्थ है क्योंकि दमनकारी शासन प्रणाली जैसे पूर्ण राजशाही को नौकरशाही उदाहरण माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है केंद्रीय सतर्कता आयोग का संक्षिप्त विवरण लिखिए। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के उत्तराधिकारी कर्मचारियों के संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त बहुसंसदीय संस्था है। वैश्वीकरण के 2 बुरे प्रभाव कौन कौन से? वैश्वीकरण के 2 प्रभावों का वर्णन। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व में विभिन्न देश एक दूसरे सेवाएं ले या दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद के सभी क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।